आंकड़े से आप निकालिए। वर्ल्ड में एल्यूमिनियम की 2030 तक 64 बिलियन डॉलर की मार्केट है। 64 बिलियन डॉलर की मार्केट है। इंडिया का उसमें शेयर 2030 की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में 32 बिलियन डॉलर की मार्केट है। 38 बिलियन डॉलर की मार्केट है। इस 38 में इंडिया का शेयर आज सिर्फ 2.3 बिलियन डॉलर सिर्फ। ज्यादातर जिस तरह बताया गया 82% एल्यूमिनियम की मार्केट चाइना के हाथ में। तो आपने पूछा विजन क्या है सर, जब 64 बिलियन डॉलर की मार्केट है तो विजन है कि 64 में से कम 20% मार्केट तो इंडिया की हो। उस 64 में से 20% मार्केट हमारी होगी तो 12-13 बिलियन डॉलर की मार्केट हमारी होगी। ये पहला पड़ाव अगर हम पहुंच गए 20%, बहुत बड़ी चीज नहीं है। 20% की मार्केट वर्ल्ड की कैप्चर करना है, क्योंकि वर्ल्ड देख रहा है कोविड हुआ, चाइना में से निकला, तो वर्ल्ड ने बोला कि हमें चाइना +1 चाहिए, हमारा जो सप्लाई चेन है चाइना +1 होना चाहिए। आज वो चाइना +1 आसियान कंट्रीज बन रही है। हमारा विजन है वो चाइना +1 इंडिया बने एल्यूमिनियम। आसियान कंट्री के पास तो है ही नहीं बॉक्साइट, उनके पास रिजर्व्स नहीं है। वो बाहर से एल्यूमिनियम लाते हैं, डाउनस्ट्रीम बनाते हैं और फिर बेचते हैं। हमारे पास तो अपना एल्यूमिनियम है, अपना बॉक्साइट है, घर के अंदर है हमारे। तो हमको तो सबसे पहले आगे आके चाइना +1 के अंदर बनने इंडिया को फिट होना चाहिए। हम वो विजन है कि इंडिया का जब फिट होगा, जब इंडिया का फिट होगा सर ये 20%। फिर आपने बोला शेयर मार्केट, तो 3 कंपनियां हैं लिस्टेड हैं, उनके शेयर बढ़ेंगे। डाउनस्ट्रीम वाले हम भी लिस्टेड हो जाएंगे, हमारे शेयर बढ़ेंगे। हमारे फर्दर डाउनस्ट्रीम वाले जो अभी कहीं हम फिर भी हमने 3 साल में कोशिश करी ऑर्गेनाइज होने की, हमारे फर्दर डाउनस्ट्रीम तो अभी पिक्चर में कहीं नहीं है। वो ऑर्गेनाइज होंगे, वो लिस्टेड होंगे, उनका माल बाहर जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम का हमारा विजन है सरकार के साथ और इस एग्जीबिशन के साथ वर्ल्ड को बताने का कि हम अच्छा माल बनाते हैं, हमारे पास कैपेसिटी है, हमसे माल लीजिए। सरकार का साथ रहता है, रॉ मटेरियल के दाम हमें इंटरनेशनल प्राइसेस पे मिलते हैं और हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। जो एफटीएस कर रही है ब्रिलियंट, पीयूष जी के इन्होंने 13 एफटीए की है, 13 एफटीए की है, 13 एफटीए, इसके अंदर 37 कंट्रीज के साथ उन्होंने एफटीए किया। उस एफटीए का फायदा तभी उठेगा हमें जब हमारा रॉ मटेरियल सस्ता होगा और हमें चीज मिलेगी, बिकॉज एफटीए आसियान कंट्री का साथ की है उनके साथ। तो ये विजन है हमारा सरकार से बात करने का और ये एग्जीबिशन लाने का। उस एक्सपीरियंस ये तो होने वाला है, बात की बात है, उस एक्सपीरियंस जैसा क्या वो जो एग्जीबिशन सक्सेसफुल हुआ, 20,000 लोग आए, नई टेक्नोलॉजी मिली लोगों को, हमारे लोगों को विजन मिला, तो इतना सब होते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ऐसा है, मैंने वो जैसे बोला ना 17 लाख टन माल इंपोर्ट हो रहा है। अब जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि यार चाइना की क्वालिटी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, इंडिया में ये बनता नहीं है, इंडिया में वो होता नहीं है। एग्जीबिशन लगी तो वो लोग भी आए, वो लोग देखना आए, समझने आए, तो उनको लगा कि नहीं यार इंडिया में तो ये सब बन सकता है, बन रहा है। हम भी तो माल दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कम जा रहा हमारा, क्योंकि उनको ऐसा तो है नहीं कि पूरा ही इंपोर्ट करेंगे, तो उनकी भी सप्लाई थे, उनको मालूम है अभी ये युद्ध हो गया तो माल कहाँ मिलेगा, फिर तो इंडिया में आना ही पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं 90% 80% तो इंपोर्ट करते हैं, 20-25% में हमको हाथ में रखते हैं। एक जैसे मोटर बॉडी है, आपको मालूम है सब मोटर बॉडी जो छोटी छोटी होती है वो सारी एल्यूमिनियम बॉडी की होती है, वो हमारा माल जाता है। अब मोटर बॉडी वाला बाकी माल तो वहां से ले आएगा, तो उसको मालूम है कभी तकलीफ आएगी तो इनको कहाँ से लाऊंगा, फिर मैं ढूंढने कहाँ जाऊंगा, तब वो हमारे पास आता है। तो हम लोगों ने उनको बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, जितना फर्नीचर का आता है ज्यादा सब लोग देखते हैं, तो उन लोगों को ये अवेयरनेस हुई, यानी यार ये इंडिया में बनता है, थोड़ा महंगा सस्ता, लेकिन मेक इन इंडिया कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो उससे हमारे को हिम्मत मिली, हमारे लोगों का थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा, सब लोगों ने सोचा कि इसको एक बार करने से क्या होगा, भूल जाएंगे। एग्जीबिशन बिजनेस रोज की प्रैक्टिस है, रोज सुबह उठना, रोज दुकान जाना, रोज फैक्ट्री चलानी है, मजदूर को रोज काम करना है। बिजनेस इज 24 आवर्स एक्टिविटी। तो ये हर साल हो,
हर साल लोगों को नई नई चीज मिले, देखने को मिले, और हम भी टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हो, हम लोग भी आगे बढ़े। उस कारण इस एग्जीबिशन का सेकेंड एडिशन ला रहे हैं, और अगले 5 साल 5 एडिशन हमने नक्की किए। हम नेक्स्ट बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली में कौन से ईयर में कहाँ पे होगा, और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से हमको प्रस्ताव मिला है कि अब भारत के एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को विदेशों में भी भारत का पवेलियन लेके आप लोग जाइए। ये एफटीए किए हैं जीरो ड्यूटी में, जिसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, और उसी के लिए सरकार हमारे साथ बैठी है कि भाई कैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम की जाए, कैसे एनर्जी कॉस्ट कम की जाए, हम कॉम्पिटिटिव रेट में माल बेचें चाइना के साथ। चाइना के जगह पे तो हर कंट्री अब चाइना का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही है। अब एक्चुअली वो आसियान कंट्री में जो कंपनियां, वो एक्चुअली है तो सब चाइना लोगों की है, ओनर तो वही है, कैपिटल इज चाइनीज एंड मटेरियल इज आल्सो चाइनीज। तो उनको वो सब पता चलता है, वहां पे वो ढूंढते हैं कि नहीं कोई है तो। पर रॉ मटेरियल इतना महंगा अपने यहाँ, हम लोग जो जोड़ देते हैं, हम लोग ऑलरेडी वो लोग हैं जो गिनती 10 नंबर से चालू कर देते हैं, और हम लोगों को 0 से शुरू करना। तो वो 10 पे खड़ा है तो वो तो पहले ही जीतेगा, 10 मीटर आगे खड़ा है, हम तो 0 से दौड़ रहे हैं। तो वो रेस को कितना कम कर सकते हैं वो सरकार का, वो सरकार से हम चाह रहे हैं। और अवेयरनेस एग्जीबिशन से ये मिनिस्टर अधिकारी सब आते हैं, लास्ट ईयर आए इतने लोग, उन्होंने समझा इस चीज को, तब तो उन्होंने हमको प्रस्ताव दिया कि यार ये एल्यूमिनियम सेक्टर इतना बड़ा है, आप लोग तो इतना, हम तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे इसके बारे में। तो उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि इसको एल्यूमिनियम भारत बना। तो सरकार जुड़ी है, देखते हैं कितना क्या होता है, लेकिन आप लोग जितना पीयूष जी को जगा दे, हमारा ये काम जल्दी हो जाए। हाँ, मैंने जैसे बताया आपको 17 कंट्री से करीब करीब 230 विजिटर्स हमारे पास लास्ट ईयर आए थे, और हमारे पास 15 कंट्री से करीब करीब 18 स्टॉल हमने 171 में से विदेशों के थे। वो ज्यादातर विदेशों से जो है वो मशीनरी और टेक्नोलॉजी और हमारे कैलिब्रेशन के, क्वालिटी चेक के, वो लोग ज्यादा होते हैं। पर बायर्स हैं वो ज्यादा ऐसी अच्छी कंट्री से थे, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, अफ्रीकन कंट्री से, यूरोप से थे, टर्की से थे, एक ग्रीस से था। तो 17-18 कंट्री से। और इस बार हम लोग पूरे साल से कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, जो हमको रेस्पॉन्स आ रहा है, जो हम लोगों को चीजें समझ में आ रही है, इस बार करीब करीब हम 500 इंटरनेशनल बायर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मल्टीपल तभी हो सकता है जब सरकार रॉ मटेरियल सस्ता प्रोवाइड करे, और एफटीए के सामने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या प्रोटेक्शन देते हैं, उसके बिना एक्सपोर्ट संभव नहीं है। आज भारत के सिर्फ 10 कंपनी एक्सपोर्ट करती है, और हमारा 0.2%, टोटल 2% भी हमारा हिस्सा नहीं है एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट के बारे में तो जब तक सरकार नहीं जानेगी, जब तक सरकार पॉलिसी नहीं बनाएगी, जब तक सरकार रॉ मटेरियल सस्ता प्रोवाइड कराने के रास्ते नहीं लाएगी, तब तक एक्सपोर्ट के बारे में बहुत बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। ना मैं इस स्थिति में हूँ आज के आपको उस बारे में पूछने जाना पड़ता है। ये हमारे 3 साल से प्रयास चल रहा है। हमारे जितने लेटर है मैं आपके सामने रख दूं तो करीब करीब 5-6 फाइल होगी। और हम तो जहाँ पे भी जाते हैं, सेमिनार करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं कि एल्यूमिनियम पे बोलो, मेटल पे, तो हम तो भाषण भी वो चलाते हैं, लगाइए ना कि भारत का ऑर्गन और बाहर नहीं जाना चाहिए। मोदी जी ऐसे ही बोलते हैं, भारत का बॉक्साइट बाहर नहीं जाना चाहिए, वैल्यू एडिंग होनी चाहिए। तो हम उनके मिनिस्टर को, सेक्रेटरी को सबसे पहले वो भाषण ही सुनाते हैं। तो साहब आप प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अब तो मानो, अब तो कुछ स्टेप लो, अब तो कुछ बताओ। तो आत्मनिर्भर भारत तभी बन पाएगा जब आपके घर में वैल्यू एडिशन हो। आप कपड़ा कॉटन यू का यू बेच दो, कोई वैल्यू एडिशन है? किसान को पैसा मिल गया, दैट्स ऑल। अब आपने जिनिंग की, विविंग की, स्पिनिंग की, कलर किया, डाई किया, रेडीमेड शर्ट बनाया, बटन लगाया, सिलाई की, पैकिंग की, कितनी इंडस्ट्री बनी सर। छोटी सी बात बताता हूँ, आपने गेहूं उगाया, आटा बनाया, मैदा बनाया, सूजी बनाई, पैक किया, भेजा, कितनी इंडस्ट्री चली। अब गेहूं भेज दो आप, यूं यही हो रहा है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, बॉक्साइट वो आइटम है जिससे पहले एल्यूमिना बनता, फिर एल्यूमिनियम बनता। अब बॉक्साइट, नाल को बॉक्साइट भेजे जा रहा, खाली कर देंगे देश को, एल्यूमिना और बॉक्साइट दोनों, और वेदांता ला रहा है। हमारे रेशियो ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार जाग क्यों नहीं रही है? सरकार को क्यों नहीं समझ में? सर आपने गोल्ड 1 सेकंड में कर दिया। अब आप समझिए 17 लाख टन माल
इंपोर्ट हो रहा है और आज की तारीख में 400 रुपया किलो हमारी कीमत है माल की। कितना करोड़ रुपए का माल हुआ? 17 लाख इंटू 4, 68,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हो रहा है। 68,000 करोड़, सोने के जस्ट आधा। आपने सोना रोका, एल्यूमिनियम क्यों नहीं रोक रहे हो? आपके पास सोना की खदान नहीं है, लाना जरूरी है, आपने टेम्पररी रोक दिया। एल्यूमिनियम सोने की खदान आपके घर में है, आपका खुद का बॉक्साइट एल्यूमिना सोना घर में है। 68,000 करोड़ तो आपका ये बच गया फॉरेक्स रेवेन्यू। आपको कहां जाना है? पर अभी आपके पास पैसा नहीं है, फॉरेक्स जरूरी है, चलिए कोई बात नहीं, आप एल्यूमिना बेच रहे हो, बॉक्साइट बेच रहे हो, कोई मना नहीं। थोड़ा थोड़ा हर कंट्री को जरूरत है, कूटनीति में सबको सब कुछ देना पड़ता है, सब अकेले नहीं। हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी भी देखी है, हमने वैक्सीन भेजी है, चलो एल्यूमिनियम भी भेजते हैं, थोड़ा बहुत भेजते हैं। पूरा भेज दोगे, सब भेज दोगे, घर के बच्चे भूखे, बाजू में आप बच्चों को खाना खिला रहे हो, ये कितने दिन चलेगा? इंडस्ट्री को, सरकार को प्रोएक्टिव, चाइना जैसी सोच, बिजनेसमैन वाली सोच, सरकार बिजनेस नहीं करती है, लेकिन सरकार बिजनेस की पॉलिसी बनाती है। आप ओपन हो, आप ईज टू डूइंग बिजनेस हो, आप सब कुछ हो, हम मानते हैं। बहुत चेंजेज आए 2014 के बाद, हम लोग ऑर्गेनाइज हुए हैं, हम लोग आपके सामने बैठे हैं, बात करने लायक हुए हैं, हम समझ में आ रही है बातें, लेकिन हैंड होल्डिंग सरकार का हाथ हर बिजनेसमैन को, हर इंडस्ट्री को, हर पॉलिसी में चाहिए, इग्नोर नहीं कर सकते। और आप इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर को, मेटल और वो भी एल्यूमिनियम, खत्म हो जाएगा। बैटरी के कहां से, कैसे रिन्यूएबल कैसे होगा एल्यूमिनियम बिना? मैं आपके आत्मनिर्भर भारत के बारे में एक प्रधानमंत्री जी का वीडियो आप ढूंढिएगा, उड़ीसा एनक्लेव में बोला गया था, मैं उसका सुना रहा हूं, उन्होंने क्या बोला था, हमने उसी को फॉलो किया है। भारत में वापिस आ रहे, वही तो हो रहा है साहब, आपकी नाक के नीचे हो रहा है। मोदी को मंजूर नहीं है, तो हमारी तरफ भी देखो सर। सर इसको प्लीज कोट कीजिए, इस वीडियो को ढूंढेंगे आप, मिलेगा आपको, उड़ीसा एनक्लेव का वीडियो है, हम इसी को कोट करते हैं हर जगह के ऊपर, ये एक्चुअल हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमें राह दिखाई, बहुत अच्छी राह दिखाई, उसको एक्चुअली जमीन पे लगाना, इम्प्लीमेंट करने के लिए चालू करना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, ये हमारे साथ साथ हर उस अधिकारी का काम है जो ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर रहे हैं। और कोई सवाल सर? लेकिन यदि भारत का ही माल, भारत के व्यापारी, अगर आपका बच्चे को चॉकलेट, आपके घर की चॉकलेट आप पड़ोसी को बांटोगे, आपका बच्चा घंटी चाटेगा। आपके बच्चे को तो चॉकलेट नहीं दे रहे हो, आप पड़ोसी के बच्चों को खुश कर रहे हो, चॉकलेट दे देते, तो आपका बच्चा कितने दिन तक आपका कहना मानेगा कि आपके साथ रहेगा? हम वो ओबीडियंट बच्चे हैं, हम देश के साथ कोई ऐसा वो नहीं, हम देश के साथ हैं, लेकिन हम इंडस्ट्री कैसे चला रहे हैं हमारा जीव जानता है, हम इस इंडस्ट्री को कैसे रन कर रहे हैं हमारा जीव जानता है। तो उस प्राइमरी मटेरियल को लेकर सस्ता करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रैप का यूज, रिसाइकलिंग, देश की सेवा। हम वो इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा रिसाइकल करती है, नेट जीरो कार्बन प्रोड्यूस नहीं करता। देश की जो इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो कार्बन बनाती है, उसको यदि न्यूट्रलाइज करना है तो हमारी इंडस्ट्री करती है। क्यों कि पूरे 100 साल पहले भी एल्यूमिनियम का 100 किलो इंगट बना होगा, वो आज भी उसके अंदर 92 किलो, आज भी वो वर्ल्ड के अंदर कहीं कहीं घूम रहा हो। आपने कोई बियर पी या कोका कोला पिया, आपने एक को यूज किया, बीच में सुना होगा ना आपने, कैन की कमी हो गई, कैन नहीं मिल रहे हैं, कांच की बोतल में आ रहे हैं, सुना होगा आपने, न्यूज है कि नहीं आप लोगों के पास? ये न्यूज, ये एल्यूमिनियम कहाँ गया? वर्ल्ड वॉर के कारण कुछ जगह जो बॉम्ब पड़े उससे सप्लाई चेन टूटी और लोगों को मटेरियल नहीं मिल रहा था। ये भारत सरकार नहीं जागी और सिर्फ बॉक्साइट ही भारत से जाता रहा, सिर्फ एल्यूमिना बन के जाएगा और वैल्यू एडिशन नहीं होगा। वर्ल्ड की कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती है। चाइना अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने नहीं देती है, उसके ऊपर ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी।
न वो खुद का बॉक्साइट जाने देता है, न खुद का एल्यूमिनियम जाने देता है, न खुद का इंगट जाने देता है, न खुद का बिलेट जाने देता है। और हम वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं। हमारे देश में वैल्यू एडिशन को बढ़ावा नहीं देते, वैल्यू एडिशन के बारे में सोचते नहीं है। हमारे यहाँ से क्या जा रहा है, बॉक्साइट, एल्यूमिना, इंगट, मेटल, ऐसे कैसे? और यदि वो वैल्यू एडिशन होके जाएगा तो कितनी फैक्ट्रियां चलेगी? चाइना डोर, विंडो, चेयर, रिन्यूएबल फ्रेम सारी की सारी बना बना के एक्सपोर्ट करता है। वो एल्यूमिनियम डायरेक्ट नहीं बेचता, और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एल्यूमिनियम बेचते हैं। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होते हुए भी वर्ल्ड ओवर सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला एल्यूमिनियम। खुद का बॉक्साइट कम यूज करता है, पहले वर्ल्ड का बॉक्साइट यूज कर करके खत्म करता है। वो अपनी इंडस्ट्री को, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को मदद करता है, वो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को फैसिलिटी देता है, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट के ऊपर इनाम देता है, रिवॉर्ड देता है, तब उसकी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री आगे बढ़ती है और वो एक एक प्रोडक्ट बना के सारा वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट के ऊपर 78 कितना % चाइना का करता है एक्सपोर्ट के ऊपर, 82% एक्सपोर्ट चाइना अकेला करता है। और जबकि हम वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो हमारी वेदना आप तक पहुंच रही होगी, मेरी आवाज, मेरा दर्द भी आप तक पहुंच रहा होगा कि मेरे मेंबर, मेरी जो फैक्ट्रियां चल रही हो, हम किस दर्द से जूझ रहे हैं। हम लड़ाई प्राइमरी से भी कर रहे हैं, स्क्रैप से भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल, ये कमोडिटी है। कमोडिटी में क्या होता है, इंटरनेशनली कोई भी युद्ध हुआ नहीं हुआ, ट्रंप को बुखार आया, छींक आई, ट्रंप ने रात को ये बोल दिया, सुबह सबसे पहले बाजार किसके गिरते हैं, मेटल, बढ़ते किसके, मेटल, गोल्ड ये हो गया, चांदी ये हो गया। मैडम को ज्यादा पता होगा, गोल्ड सिल्वर से प्रेम इनको ज्यादा है, हमारे तो जेब से ही पैसा जाता है, तो ये मेटल के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, तो उसमें एल्यूमिनियम भी आता है। हम कमोडिटी से भी लड़ते हैं, प्रॉफिट से भी लड़ते हैं, सरकार की तरफ से डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं है, उसके लिए भी जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ा कि हमारा माल, हमारे सब कुछ हाथ में होते हुए 17 लाख टन माल इम्पोर्ट आता है। ये सब डाटा पब्लिक डोमेन में, रिटर्न में हमने आपको दिया है, कोई गलत नहीं बोलते। लेकिन एक चेंज आ रहा है, आपके यहाँ के MP पीयूष जी को, उनके साथ हमारा अभी जो महीने, 2 महीने 3 महीने जो संपर्क हुआ, इस इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने जाना। और आज की तारीख में कॉमर्स मिनिस्ट्री जो काम कर रही है, और जिस चीज से उन्होंने हमको हाथ पकड़ा है, और जिस चीज से वो हमको सुन रहे हैं, हमको आशा है कि जल्दी ही सरकार हमारी सुनेगी और हमारे बारे में बात करेगी। काफी ऑफिसर से हमको 1-to-1 मीटिंग कराई है, सरकार हमारे साथ जुड़ी है, बात कर रही है। इस एग्जीबिशन को भी कॉमर्स मिनिस्ट्री अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है, पूरा सपोर्ट कर रही है। तो हमको आशा है, आपने भेजा है पीयूष जी को, MP और सबसे कामयाब कॉमर्स मिनिस्टर में गिना जा रहे हैं आज की तारीख में, और रियली ही इज वेरी ब्रिलियंट पर्सन। हम लोग उनके साथ कनाडा भी गए, अभी हमको लेके गए इंडियन डेलीगेशन एसोसिएशन को, और हम लंदन भी गए, चैट भी गए, वहाँ जो बात करते हैं, जो समझते हैं, हमारी बात भी समझी, और उन्होंने बोला कि इसका जरूर हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, चाहे आशियान हो, चाहे जो जिस जगह से हमारी इंडस्ट्री को डैमेज हो रहा है उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, क्या रास्ते निकल सकते हैं। क्योंकि FTA हो गए, नियम कायदे कानून सबको लागू होते हैं, WTO सब जगह बीच में आता है। तो इस इंडस्ट्री को कान, सरकार की कान पर आप जितना अच्छा लिखेंगे, पीयूष जी की नजर में हम आ जाए थोड़े से, उसमें हमको आपको हमारी मदद करनी है। क्योंकि शायद वो बॉम्बे के हर अखबार को पढ़ेंगे, बॉम्बे की हर न्यूज को पढ़ते ही होंगे कि भाई क्या हो रहा है बॉम्बे में, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके। तो आपका सपोर्ट चाहिए। आपको इस इंडस्ट्री के बारे में, इसके बारे में कोई सवाल जवाब हो, एग्जीबिशन के बारे में कोई सवाल जवाब हो, आप कर सकते हैं मेरे साथ। सारे